हेलो। आप सभी का विद्या कुंज में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साउंड, जो कि ये है क्लास 8 का साउंड का फर्स्ट क्लास है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि साउंड ये होता क्या है। तो साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस होता है जब हमारे कान में क्या होता है कि सेंसेशन होता है, तो यह साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब यह हमारे कान में सेंसेशन आखिर होता है क्यों? तो हमारे कान में सेंसेशन होता है कि जब हम कुछ बोलते हैं तो क्या होता है ना कि हमारे आवाज़ के कारण हमारा आवाज़ निकलता है क्यों? वाइब्रेशन के कारण। वाइब्रेशन होता है कहाँ? तो वोकल कॉर्ड में। तो हमारे वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन के कारण हमारा साउंड निकलता है, और हमारा साउंड क्या करता है कि इस एयर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करता है, और वही वाइब्रेशन हमें फील होता है हमारे ईयर ड्रम पे, हमारे कानों के पास सेंसेशन। तो क्या होता है कि साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब जो स्पीड है साउंड का, तो अब ये हम जैसे बोलते हैं और फिर आवाज़ किसी और को सुनाई देता है। तो कोई नज़दीक में है तो उसे जल्दी सुनाई देता है, दूर में है तो उसे देरी से सुनाई देता है। तो ये साउंड है, साउंड ट्रैवल करता है। तो कोई भी चीज़ अगर ट्रैवल करेगा तो क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा। तो ऐसी साउंड का भी स्पीड है। तो जो नॉर्मल एयर है उसमें साउंड का स्पीड है 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बट हम लोग जैसे देखते हैं कि बारिश के दिनों में कि जब लाइटनिंग होता है तो सबसे पहले हमें लाइट दिख जाता है, और फिर हमें थंडर स्टॉर्म की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो लाइट का आवाज़ है, वो लाइट का स्पीड है, वो क्या है कि साउंड के स्पीड से कई गुना ज़्यादा है। लाइट का स्पीड है 3 लाख मीटर पर सेकेंड, और साउंड का स्पीड है 340 मीटर पर सेकेंड। तो हमें लाइटनिंग पहले दिखाई दे देता है और हमें आवाज़ बाद में सुनाई देता है, ठीक है। यही रीज़न है कि हमें लाइट जल्दी दिखाई देता है, और जो आवाज़ है वो आवाज़ हमें कुछ देर के बाद सुनाई देता है। अब ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, कि साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से। हम पहले भी बता चुके हैं कि साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। वाइब्रेशन क्या होता है? तो हमारे वोकल कॉर्ड में। तो ये तो हम आवाज़ बोले तो हम बोले कि हमारा वोकल कॉर्ड वाइब्रेट किया, इसीलिए मेरी आवाज़ निकली। बट अगर कोई भी साउंड होगा तो वो साउंड तभी प्रोड्यूस होगा जब वहाँ पे कोई ना कोई वाइब्रेशन होगा, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा कि साउंड प्रोड्यूस होगा ही। अब इसमें से कुछ ऐसे वाइब्रेशन होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं, और कुछ वाइब्रेशन होते हैं जो कि हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि ये एक तार है, ठीक है। अब इस तार में क्या है कि हम यहाँ पे इसे ऐसे ऐसे करके हिलाएं, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि इसका जो पार्टिकल्स है वो ऐसे 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 वाइब्रेट किया। तो यही साउंड, ऐसे ही साउंड पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं किसी भी मीडियम में। तो हम जैसे अगर इसको हिलाएं, हम अगर इसको हिलाएं ऐसे, तो ये इस तार क्या होगा कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे जाएगा। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? तो ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया, और इसी वाइब्रेशन के कारण आवाज़ प्रोड्यूस होती है। तो कुछ वाइब्रेशन हमें दिखता है और कुछ वाइब्रेशन हमें नहीं दिखता। जैसे कि हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ के कारण जो एयर वाइब्रेट होता है वो हमें नहीं दिखता है। बट हम अगर किसी तार को हिलाते हैं तो उसमें वाइब्रेशन हमें दिखता है उसका, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ वाइब्रेशन में दिखता है और कुछ वाइब्रेशन को हम क्या करते हैं, तो फील करते हैं। अब ये जो साउंड है, अब साउंड प्रोड्यूस हुआ तो फिर साउंड प्रोपोगेट भी तो करेगा। प्रोपोगेट मतलब कि वो जाएगा कैसे एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है। तो हम जैसे बोलते हैं कोई चीज़, तो हमारे आवाज़ के कारण क्या होता है कि जो एयर मॉलिक्यूल्स होता है, वो एयर मॉलिक्यूल्स को हमारा आवाज़ क्या करता है कि डिस्टर्ब करता है, और इस डिस्टर्बेशन के कारण क्या होता है कि वहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। और वो वाइब्रेशन क्या करता है, तो वो आवाज़ हवा के एयर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करता है, ठीक है। कैसे? तो टू एंड फ्रो में। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे, ये आवाज़ है, ठीक है। अब ये आवाज़ ऐसे करके वाइब्रेशन, ये यहाँ पे एयर है, तो एयर मॉलिक्यूल्स को ये पहले एक बार मान लीजिए कि ऐसे लेके गया, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इसको ये वाइब्रेट किया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ पे ये ऐसे ऐसे हो गया। यानी कि अब ये पार्टिकल्स थोड़ा दूर हो, यानी कि इसकी डेंसिटी कम हो गई, फिर यहाँ पे इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई। तो ये इसी को बोलते हैं टू एंड फ्रो। यानी कि ये जो पार्टिकल्स है ना, ये पार्टिकल्स यहाँ गया, ये पार्टिकल्स यहाँ गया, ये पार्टिकल्स यहाँ गया, ये पार्टिकल्स यहाँ गया। ये पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा,
ये पार्टिकल्स सिर्फ अपने अगल बगल वाले को वाइब्रेट करेगा। ये यहाँ का पार्टिकल्स यहाँ के पार्टिकल्स को वाइब्रेट नहीं करेगा। यहाँ के पार्टिकल्स को कौन वाइब्रेट करेगा? ये वाला पार्टिकल्स वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो एक पार्टिकल्स अपने नजदीक वाले मॉलिक्यूल्स को ही वाइब्रेट करता है, एयर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करता है, और ऐसा चलता रहता है। ठीक है, इस तरीके से कि जो यहाँ का जो हवा है, ये हवा यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति है जिसका कान है, तो ये पार्टिकल्स इसके ईयर ड्रम को वाइब्रेट करेगा और फिर उसे यह आवाज क्या होगी? तो सुनाई देगी। ठीक है, तो यहीं पे यहाँ पे ये लिखा है, क्या होता है कि जब हम कोई कुछ बोलते हैं तो जो हवा होता है मुंह के नज़दीक में, द माउथ आर डिस्टर्ब, दीज मॉलिक्यूल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन। यानी कि ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स अपने मीन पोजीशन से वाइब्रेट करता है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मॉलिक्यूल्स यहाँ, तो इसका मीन पोजीशन क्या ये है, ये ऐसे वाइब्रेट करेगा, ऐसे वाइब्रेट करेगा, अपने मीन पोजीशन से ही ये वाइब्रेट करता है। एंड दीज मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब द नियर बाय मॉलिक्यूल्स, और ये एक मॉलिक्यूल्स क्या करता है कि अपने नजदीक वाले को डिस्टर्ब करता है। और दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द मॉलिक्यूल्स इन द एयर नेक्स्ट टू द लिसनर्स एयर स्टार्ट वाइब्रेटिंग। और यह तब तक चलता रहता है जब तक कि यहाँ वाला मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट नहीं करेगा, और यह वाइब्रेट करके इस यहाँ जो आदमी है उसके कान के ईयर ड्रम को वाइब्रेट नहीं करेगा, तब तक यह चलता रहता है। ठीक है, अब देखिए ये ऑसिलेशन क्या होता है। तो ऑसिलेशन होता है द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू द अदर एंड बैक इज कॉल्ड ऑसिलेशन। अब देखिए कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि ये एक कोई चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, इसका मेन पोजीशन ये है, अब ये यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, तो ये मेन पोजीशन से एक एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, फिर यहाँ से अपने इस एक्सट्रीम पोजीशन पे गया। तो ये जो एक पूरा साइकिल है, इसी को क्या हम बोलते हैं? ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? तो एक पीरियोडिक मोशन होता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इन ऑसिलेटरी मोशन बॉडी पासिस थ्रू ए पार्टिकुलर पोजीशन एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि ये जो बॉडी है, ये बॉडी किसी एक जगह पे फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे या फिर रिपीट करेगा अपने पोजीशन को। जैसे यहाँ पे है, ये यहाँ गया, फिर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में यहाँ पे गया, फिर यहाँ से ये यहाँ गया, फिर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में ये यहाँ गया। तो इस तरीके से इसे हम क्या कह सकते हैं कि रेगुलर इंटरवल पे मूव करता है। जैसे कि आप देखते हैं ये क्या है, ये मीन पोजीशन है इसका। अब ये इधर गया ऐसे, फिर यहाँ से ये यहाँ गया, फिर यहाँ से ये यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया। तो एक बार जो ऑसिलेशन कंप्लीट होता है वो 2 सेकंड में कंप्लीट होता है। जैसे कि यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, तो इसमें से 2 सेकंड का समय लगता है। तो हम क्या कह सकते हैं, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन? तो जो ऑसिलेशन होता है, उस ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है? 2 सेकंड होता है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि अब ये ऑसिलेशन का एग्जाम्पल कैसे होता है? तो जैसे कि एक कोई क्लॉक है, पेंडुलम वाला क्लॉक, तो उसका जो बॉब है, वो उस बॉब का जो मूवमेंट मोशन होता है वो क्या है? एक ऑसिलेटरी मोशन है। फिर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि गिटार है, उसे हम ऐसे, गिटार का जो तार होता है ना, उसे एक जब हम अपने हाथ से टच करते हैं तो वो भी एक ऑसिलेटरी मोशन का एक एग्जाम्पल है। फिर जो हमारा हार्ट मसल्स है, ठीक है, वो भी जब वाइब्रेट करता है, बीट करता है, तो वो भी क्या है कि ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसे ही हम ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे का जो क्लास है उसके बारे में हम लोग कल बातें करेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की बात हम लोग जानेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।